मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, अगर आप अल्लाह से की गई दुआओं का जवाब ना मिलने पर टूट चुके हैं, अगर आप सोचते हैं कि अल्लाह ने आपकी सुनवाई नहीं की, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। मेहरबानी करके इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज की ये चंद बातें आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दें। प्यारे अजीज़ों, जब दुआ कबूल नहीं होती तो समझ लो कि अल्लाह कुछ और बेहतर देने वाला है। ज़िंदगी में ऐसे लम्हे बहुत बार आते हैं जब इंसान थक जाता है, जब वो बार बार सजदों में गिरकर रो रो कर अल्लाह से कुछ मांगता है, लेकिन फिर भी उसी वो नहीं मिलता। वो माँ जिसके बेटे की बीमारी ठीक नहीं होती, वो नौजवान जो बार बार रिस्क के लिए दुआ करता है लेकिन नौकरी नहीं मिलती, वो लड़की जो निकाह के लिए अल्लाह से इल्तिजा करती है लेकिन रिश्ता नहीं बनता। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान टूट जाता है और कहता है, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं होती? क्या अल्लाह मुझसे नाराज़ है? क्या मैं गुनहगार हूँ? लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, सच्चाई इससे बहुत ज़्यादा गहरी और रहम भरी है। अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी दुआ को रद्द नहीं करता। या तो वो उसी वक्त दे देता है, या बेहतर वक्त का इंतज़ार करता है, या उस चीज़ के बदले में कुछ और बेहतर लिख देता है, या उस दुआ की वजह से तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देता है। अल्लाह इम्तिहान लेता है, सज़ा नहीं देता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या लोग ये समझते हैं कि वो कहेंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? जब तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती तो अल्लाह तुम्हें आजमा रहा होता है। प्यारे अजीज़ों, सज़ा नहीं दे रहा होता, तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा होता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस मकाम तक पहुंचाना चाहता है जहां तक कोई आम इंसान नहीं पहुंच सकता, लेकिन वहां तक जाने के लिए तुम्हें तकलीफ़ों के पुल से गुज़रना होता है। जब मुसीबत आती है तो ये अल्लाह का सबसे बड़ा प्यार होता है। अल्लाह अपने उन बंदों को आजमाता है जिनसे वो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइशें उन्हीं पर आती हैं जो अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। दर्जे के मुताबिक आजमाइश होती है। जब तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हो तो हो सकता है अल्लाह तुम्हें अपने सबसे करीब बंदों की फहरिस्त में शामिल कर रहा हो। अल्लाह जानता है जो तुम नहीं जानते। कभी कभी तुम जिस चीज़ की दुआ कर रहे होते हो वो तुम्हारे लिए बर्बादी लाने वाली होती है, लेकिन तुम्हें उसका इल्म नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो और उसी में तुम्हारे लिए भलाई हो, और हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें पसंद हो और उसी में तुम्हारे लिए शहर हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। प्यारे अजीज़ों, शायद तुमने जिस नौकरी के लिए दुआ की उसमें तुम्हारी तबाही होती, जिस रिश्ते के लिए तुमने रो रो कर इल्तिजा की उसमें तुम्हारा दिल टूट जाता, जिस मकाम को पाने की ख्वाहिश की वो तुम्हें अल्लाह से दूर कर देता। लेकिन अल्लाह जानता था और उसने तुम्हें उसे बचा लिया। इंतज़ार का हर लम्हा तुम्हारे लिए अज़्र बना रहा होता है। जब तुम दुआ करते हो और वो कबूल नहीं होती तो समझ लो कि हर दफ़ा सजदे में गिरना और हर दफ़ा रोना तुम्हारे लिए नेकी में लिखा जा रहा है। क़यामत के दिन जब इंसान देखेगा कि उसकी हर दुआ के बदले अल्लाह ने उसे क्या क्या नेमतें दी हैं, तो वो कहेगा, काश मेरी कोई दुआ इस दुनिया में कबूल ना हुई होती। क्योंकि हर सब्र करने वाला, हर सजदे में भीगने वाला अल्लाह के सबसे करीब होता है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ाव। कभी गौर किया, जब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, जब ज़िंदगी आराम में होती है तो हम अल्लाह को कितना याद करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई गम आता है हमारी नमाज़ें बेहतर हो जाती हैं, सजदे लंबे हो जाते हैं, दुआएं गहरी हो जाती हैं। यही तो अल्लाह चाहता है, तुम्हारा दिल उसी से जुड़ जाए। अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती। तुम्हारा रब गाफिल नहीं है, वो तुम्हारे हर एक आंसू को देखता है, तुम्हारी हर आह को सुनता है। अगर देर हो रही है तो यकीन रखो, देर अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर के इंतज़ार की वजह से है। किस्सा उस माँ की दुआओं का जो 7 साल बाद कबूल हुई। एक माँ रोज़ अपने बीमार बेटे के लिए रोती थी। 7 साल तक हर रात हर सजदे में एक ही दुआ, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा दे दे। लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक दिन वो बेटा एकदम से बेहतर हो गया बिना किसी इलाज के, और वो बच्चा आज एक आलिम बन चुका है। वो बीमार बच्चा जो कभी ठीक नहीं होता था आज लोगों को दीन सिखाता है। उस माँ को अगर अल्लाह ने उसी वक्त शिफा दे दी होती तो शायद वो बेटा इस राह पर नहीं आता। अल्लाह देर करता है, लेकिन बहुत बेहतर के लिए। तुम रो रहे हो,
اس کا مطلب تم امید نہیں ہارے ہو۔ اگر تم آج بھی سجدے میں گر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، رو رہے ہو، تو سمجھ لو تمہارا رب تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی سالوں تک دعا کی، اور آخر میں اللہ نے وہ کرشمہ دکھایا جسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کبھی ہار مت مانو، اللہ سب سے بڑا پلانر ہے۔ اللہ سے کبھی مایوس مت ہونا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ پیارے عزیزو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تمہارے لیے کیا کیا سجو کر رکھے ہوئے ہے۔ بس صبر رکھو، سجدے کرتے رہو اور بھروسہ رکھو۔ پیارے عزیزو، یاد رکھو تمہاری ہر دعا اللہ نے سنی ہے، ہر آنسو گنا ہے، ہر درد محسوس کیا ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ تمہیں وہی دے گا یا اس سے کہیں زیادہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس یقین رکھو اور اللہ سے جڑے رہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو آگے اسے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔